ना करो। तो बताओ तुम किस लड़की के साथ थे? बता रहा हूँ, वो लड़की तुम्हारी दोस्त आलिया थी। अच्छा रुको मैं अभी आती हूँ। 1 hour later. ये तुम कहाँ से आ रही हो और ये तुम्हारे हाथों में खून कैसे लगा हुआ है? मैंने अपनी दोस्त आलिया को मार दिया है। मार दिया है? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारे साथ किसी भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो चाहे मेरी दोस्त ही क्यों ना हो। अगर ऐसे ही चलता रहा और तुमने अपने गुस्से पे काबू नहीं किया तो एक दिन तुम अपनी सारी दोस्तों को खो दोगी। अरे मेरी मोरू, घर की लक्ष्मी उदास रहती तो अच्छा नहीं लगता। अरे झोपड़ी के घर की लक्ष्मी उदास रहती तो अच्छा नहीं लगता, बीमार रहती है तो अच्छा नहीं लगता, खाली काम करती रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। अरे सुन सुन के कान पक गए, लड़की को घर की लक्ष्मी बनाएंगे, बनाते घर की कांता बहन, जिससे काम करवा करवा के उसकी माँ बहने कर देते तुम लोग। घर की लक्ष्मी जब काम करती है तो कोई भी आके बोलेगा नहीं कि थोड़ा सा काम मैं कर लूं, ऊपर से 2 काम और दे के जाएंगे। मेरी मुरमुरी, मुझे दे दिया कर तेरा काम, मैं कर लूंगा। देखा, पूरा सारा गुस्सा आप पे निकाल दिया मैंने। वैसे भी मुरू, तेरा गुस्सा खट्टा मीठा है, अच्छा लगा, तेरा दिल हल्का हो गया ना। कैसी बहू आ गई मेरे घर में, मेरे तो कर्म फूट गए। मम्मी जी, मैं अपने मामा को बता रही थी कि मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा बहू, तुम अपने मामा से बात कर फोन पे, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। मौसी जी, मेरी सासू माँ से अच्छी चाय तो पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। चलो मैं अभी फोन रखती हूँ। बहू, फोन क्यों रख दिया? मम्मी जी, मैंने फोन इसलिए रखा है, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। तू अपनी मौसी से बात कर, चाय बना के मैं लाती हूँ। ठीक है मम्मी जी। अजी हाँ दीदी, मेरी सासू माँ से ज्यादा साफ बर्तन कोई धो लेगा, उनके धुले हुए बर्तनों में तो मुंह देख लो, मुंह। चलो दीदी मैं रखती हूँ। बहू कहाँ जा रही है? मम्मी जी मैं बर्तन साफ करने जा रही हूँ। तू अपने बहन से बात कर, बर्तन मैं धो दूंगी। ठीक है मम्मी जी। नानी जी, मेरी सासू माँ तो ऐसे कपड़े धोती हैं कि पुरानों को भी नया बना दे। चलो मैं फोन रखती हूँ। बहू, फोन क्यों काट दिया तूने? मम्मी जी मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। तू अपनी नानी से बात कर ले, कपड़े मैं धो देती हूँ। हाँ मम्मी, जैसा आपने बताया था बिल्कुल वैसे ही किया मैंने, प्लान सक्सेसफुल हो गया है। जिंदगी में कुछ लोग तो गैस की तरह होते हैं, उनके निकलते ही बड़ा आराम मिलता है। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे जब नैहर जाएंगे, ससुराल में सिर्फ सांस लेने देते हैं, जीने थोड़ी देते हैं। अरे बहू, अरे जी माँ जी ने तो जीना आराम कर दिया है, क्या करूं? अरे कब तक सोती रहेगी? सूरज सर पे चढ़ाया। बहू, सूरज क्या मेरे सर पे चढ़ाया है? ये सुबह से चिल्ला रही है भाऊ भाऊ भाऊ। क्या है माँ जी, क्यों सुबह सुबह बहू के नाम का जाप कर रही हो? तेरा मुंह, अभी तो 6 बजे उठ के आंख नहीं खुल रही है। तेरे घर में ऐसा ही होता है क्या? सुबह सुबह बहू चाय पानी नहीं देती क्या बूढ़े बड़ों को? अब इनको कैसे बताऊं, मेरे घर में सारे काम बहुओं के मत्थे नहीं मरे जाते। उन्हीं को तो मेरी मम्मी इनसे भी बुरी बड़ी है और ढेर सारा काम करती है, बहू बहू नहीं चिल्लाती। क्या बोल रही है? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ तो बड़बड़ा रही थी। नहीं माँ जी, आपके कान बज रहे होंगे, बुढ़िया के कान बुढ़ापे में भी तेज हैं। अब कहाँ चल दी, 6 बज गए हैं, जल्दी से चाय बना दे मेरे लिए। बड़ी बहू को कभी बोलना नहीं पड़ता था, मेरे जगने से पहले चाय बना देती थी। तो माँ जी अब कौन सी जेठानी जी तीर्थों पे चली गई हैं, अब भी उनसे बनवा लो चाय। क्या? कुछ नहीं, अभी बना के लाती हूँ। और अदरक थोड़ा डालना, बहुत महंगा हो रहा है। तो माँ जी तौल के दे जाओ ना, 1 ग्राम डालूं के 2 ग्राम। जीव चलवा लो बस, ना जल्दी चाय ले आ। इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो? वो मेरे दोस्त की तबीयत बहुत खराब है, वहीं जा रहे हैं। दोस्त की तबीयत खराब है या दोस्त पैदा हुआ है? और नाम क्या है दोस्त का? अमन। अच्छा, देखो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, मुझे जाना होगा, बाय। भयंकर गर्मी से तंग आकर बिहार में 10 दिनों में अब तक की 5 पुलों ने पानी में छलांग लगा दी। आज इवनिंग में फ्री हो क्या? हाँ फ्री हूँ मैं, बोलो क्या हुआ? फास्ट फूड खाने चले क्या? हाँ चलेंगे, लेकिन आप फास्ट फूड में क्या खाओगी? वो आता है ना, माँ का चूर्ण, वो खाना है। अबे इंग्लिश मीडियम, वो माँ का चूर्ण नहीं, मंचूरियन होता है। क्या क्या बात कर रही है तू? ये कब हुआ? अरे पूजा क्या हुआ?
अरे वो मेरी बहन का कल रिचार्ज खत्म हो गया। फिल्मों में हीरो हीरोइन की नजरें मिलती है तो एक दूसरे के लिए नाच गाना चलने लगती है, और हमारी नजरें जब उनसे मिलती है तो एक दूसरे के लिए ताना चलने लगती है। लो मम्मी जी, पहन ली मैंने साड़ी, अब बताओ कैसी लग रही हूँ? वाह बेबी क्या लग रही है यार। ओ मजनू चुपचाप बैठा रहे। वाह बहू, अब तेने पहनी है अच्छे से साड़ी। थैंक यू मम्मी जी। पर बहू घूंघट जरूर डाल लेना। देखो मम्मी जी, इतना घूंघट बहुत है। बहू थोड़ा माथा तो ढक ले। लो मम्मी जी, माथा ढक गया। इस चेहरे को ढकने में आफत आ रही है, और नीचे कर। लो मम्मी जी, चेहरा भी ढक गया, अब खुश। बहू इस घूंघट को गर्दन से नीचे ले आ। ठीक है मम्मी जी, लो गर्दन भी ढक गई। बहू इस घूंघट को 2-4 इंच नीचे कर लेगी तो तेरी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। लो मम्मी जी, अब सही है, ये और नीचे करूँ? घूंघट अगर 1 इंच भी ऊपर हुआ तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई बहू। अब घूंघट ऊपर नहीं होगा मम्मी जी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अब आई तू आज्ञाकारी बहू के रूप में, पल्लू को 2-4 इंच नीचे कर लेगी तो बहुत मजा आ जाएगा। मम्मी जी, पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पे मरे, और जब पति उन पे मरता है तो कहती हैं कहीं और जाके मरो, जब कहीं और जाके मरता है तो कहती हैं कहाँ मर रहे थे। आखिर पति करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। बेचारा पति। कसम खा ले बनी अब कि अब से झूठ ना बोले। अच्छा हाँ ठीक बता, तनी हमरा बारे में अपन राय बताओ तो। रउआ बहुत अच्छा बनी, हमरे कभी कभी मूड खराब हो जाला तो रउआ से लड़ लेवेनी। हम भगशाली बने की रउआ हमरा में। का होता बैठ के, काम धाम ना हुई? कुछ ना माँ, तनी माँ के बारे में अपन राय बता दो तो। ना हम ना बोले, मम्मी जी के खराब लग जाई। अरे बोला ना, सच बात पर काहे खराब लगी? बोला कन्या बोला। हाँ तो ना माने तो सुनी, रउआ 1 नंबर के करकासी औरत बनी। हम जब से रउआ घर में आयल बनी हमर जिंदगी तबाह करके धर देले बनी। निकला सा हमरा घर में से, जल्दी निकला सा। पागल तुम सोच ना बोले कर लखो। सतयुग में स्त्री को कहा जाता था देवी, कलयुग आते आते पता नहीं कब बन गई बेबी। काय मैडम, हमने आपसे एक ऑनलाइन क्रीम मंगाई थी, वो क्रीम से गोरे नहीं निकल रहे। नहीं सर, हमारी क्रीम से तो लोग 100% गोरे निकलते हैं। मैडम अगर 100% गोरे निकलत तो हम तो क्रीम 6 महीना से लगा रहे, हमें तो 1% फर्क नहीं पड़ रहा। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आपको जो क्रीम दी थी वही मैं यूज करती हूँ, लेकिन मेरा रंग तो गोरा हो गया। मैडम आपको गोरा रंग होगा सो अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी भैंस को 6 महीना से लगा रहे, बात तो गोरी निकल ही नहीं रही। अबे साले। ओ माँ के जा रही है, अपनी मम्मी के साथ काम में हाथ बटाना। हाँ जी मम्मी जी। पहुँच गई अपने मायके? हाँ मम्मी जी, पहुँच गई मैं। चल ठीक है। बहू मेरी शुगर की दवा कहाँ रखी है? मम्मी जी हॉल में टेबल पे जो नीला डब्बा रखा है ना, उसी में आपकी शुगर की दवाई रखी है। ठीक है बहू, तू वहाँ ध्यान रख, मैं यहाँ पे ध्यान रख लूंगी। नया वाला आम का अचार कहाँ रख गई? मम्मी जी डाइनिंग टेबल पे रखा है आम का अचार। तू वहाँ ध्यान रख, मैं यहाँ सबको संभाल लूंगी। बहू वॉशिंग मशीन कैसे चलेगी? मम्मी जी स्टार्ट बटन दबा दो, तुरंत चल जाएगी वॉशिंग मशीन। तू वहाँ ध्यान रख, यहाँ तो मैं सब कुछ संभाल रही हूँ। मैंने तुझे 5000 रुपए दिए थे, कहाँ रख गई तू? मम्मी पापा की अलमारी में अखबार के नीचे रखे पैसे। तू आराम से रहे वहाँ पे, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल रही हूँ। वो तो मुझे दिख ही रहा है मम्मी जी। अरे बहू ठीक कहाँ रख दी तूने? मम्मी जी 3 घंटे में 30 कॉल कर दी आपने। आ रही हूँ मैं मेट्रो पकड़ के, रैली मायके में। वैसे बहू तेरा मन है, तू आना चाहे तो आजा, वैसे मैं यहाँ सब मैनेज कर रही हूँ। ये तुमने कैसी सिम ला के दिए? इसमें मुझे हर महीने रिचार्ज करवाना पड़ता है। बात कुछ समझ न आए। सुनो, मैं जा रहा हूँ हाँ, दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने। मेरे साथ बैठ के 2 बॉल बोलने का टाइम नहीं है, और दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने का टाइम है। आओ बैठो। बैठ गई। अब बोलो 2 बोल। नहीं जाओगे? ये क्या था?
दो बोल। तुमने मेरी बहुत प्यारी नंदो, तुमने मेरा हमेशा साथ दिया, तुम मेरी तरक्की से कभी नहीं जली। तुमने तरक्की की कब? कौन है? कहाँ से आते हैं? मेरे कपड़े प्रेस कर दिए थे? ठीक से किए थे या ऐसे ही कर दिए थे? अरे कर दिए थे, सही से कर दिए थे। मुझसे ऊंची आवाज में बात करी तुमने? गलती हो गई, सॉरी। गलती हो गई? गलती हुई है तो सजा भी मिलेगी। ठीक है, आप जो सजा देंगे हमें मंजूर होगी। आ गई ना लाइन पे? आज के बाद तुम जब भी मुझसे बात करोगी चींटी की तरह आवाज आनी चाहिए तुम्हारी। जी बिल्कुल, उससे भी कम आएगी। समझदार हो। हम बैंक जा रहे हैं, ठीक है? जी ठीक है। ऐसे बात किया करो। जी मेरी वाइफ का सारा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, मैं ओटीपी मंगा रहा हूँ। हेलो आवाज कितनी स्लो आ रही है? अरे तुम्हारे नंबर पे ओटीपी आया है, बताओ। 35 हैं? थोड़ा जोर से बोलो। नहीं बोल सकते, आपने मना किया। क्या बोल रही है कमबख्त नारी? जोर से बोलो। 3521। अरे पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे, बोलो। सर टाइम आउट हो गया, 1 हफ्ते बाद आइए। आए हो किसमें कहे बरू? वो हमरा पापा से झगड़ा हो गई हो। लड़ाई? बाप बेटी में लड़ाई हो गई? रउए खातिर। हमरा चलते? बाप बेटी में लड़ाई हो गई हमरा चलते? वो कैसे? कहा था लहन कि दामाद जी निकामा बैठो रहता, उनकरा के 20 लाख रुपया दे देता नहीं तो कुछ बिजनेस कर ली हन। तो तू क्या कर लूगा? हम कहनी हाँ कि रउआ उनका के एरू गेरू समझ ले बनी का, वो खुददार हुआ, रउआ से 1 रुपया ना ली हन। बोली सही कहनी हनु? हाँ ठीक कर लूगा, हम खुददार बानी। तो फिर वो क्या कहला ना? फिर कहता लहन कि पैसा ना ली हन तो एगो 4 चक्का दे देता नहीं, भाड़ा पे चलो ही हन। तो तू क्या कर लूगा? हम कहनी हाँ कि उनकरा के लालची समझता नहीं का, कहेलन कि हम जब भी चढ़ेम तो अपना पैसा के खरीदल गाड़ी पर चढ़ेम, दूसरा के देवल पर ना। ठीक कही अनु जी? तो रोवत काहे बनी? हम सोचता नहीं कि हमर मेहरूम नहीं के कितना मान समझे ले, ये खाली हमर नुकसाने करावे ले। बहू तुम सास की परिभाषा समझती हो? बताओ। सास की परिभाषा? हाँ। अरे मम्मी जी मुझसे बेहतर कौन समझेगा सास की परिभाषा? क्या बात कर रहे बाबा? बताओ तो। अच्छा सुनोगी आप? हाँ बिल्कुल सुनाओ। तो सुनिए मम्मी जी, बहू पे जो शासन करे, सुबह शाम भाषण करे, अच्छा रोक लगाए राशन पे, कुंडली मार के बैठे आसन पे, पूरी ना होने दे बहू की आस, उसे ही कहते हैं असली सास। और सुनेंगे मम्मी जी, बहू को समझे नौकरानी, काम करा करा के पिला दे पानी, खुद को समझती है महारानी, फटकने ना दे तिजोरी के पास, उसे ही कहते हैं असली सास। रुक तुझे मैं बताती हूँ। मम्मी जी ये लो चाय। सुनो जी अपनी चाय ले लो। सुनाई नहीं देता, इतनी देर से बोल रही, चाय ले लो अपनी आके। ऐसे बोलते हैं, यही सिखाया तूने? ओ सुअर चाय ले ले आके। क्या इतना बुरा हूँ मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बलिए। पहले जब बारिश आती थी तो मोर नाचते थे, और आजकल बारिश होने पर इंस्टाग्राम के रील्स पर मोरनियां नाचती हैं। खैर हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मेघा मुझे भी पानी देना है, लेकिन हाथ में देना है मुझे पानी। जी मम्मी जी मैं लेके आती हूँ, ठीक है? नो 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 नो। बहन अपनी बहू को ज्यादा सिर पर मत चढ़ा लेना, ये बहू नाम का कीड़ा दिमाग में घुसेगा और सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देगा। बहू देखने में ही अच्छी लगती है, वैसे तो अपने घर से ही सीख के आती है सास को परेशान करने के लिए।
अगर बहू को ये पता लग गया कि सास सीधी है, फिर तो वो सास को भीगी बिल्ली बना देगी। मम्मी जी, आपको कौन से दिन भीगी बिल्ली बनाया मैंने? मेरी लाठी में दम है बहू, इसलिए मैं भीगी बिल्ली नहीं बनी। और भाई सास बहू में खाने के पीछे चर्चा हो रही होगी, मैं तो कढ़ाई पनीर खाऊंगा भाई। देख लो, मम्मी जी अपनी बहन से बात कर रही है कि बहू को कैसे लगाम में रखते हैं। अरे पागल, मम्मी मजाक कर रही होंगी। मजाक कुछ नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना है। अब तूने छपकली वाला भी काम शुरू कर दिया, मेरी बातें छुप छुप के सुनने का। मम्मी आपने क्यों बोला मौसी को ऐसा? जैसे दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वैसे ही अपना तजुर्बा अपनी बहन को दे रही थी। बहू नाम की चीज फूक फूक के पिए। साच कहीं तो कबो कबो तोरा सलामी ठोके के मन करेला। वो कहे जी, बिना हाथ के, बिना पैर के, बिना आँख नाक के आदमी के जियत देख ले हैं, लेकिन बिना दिमाग के तू जियो तारू, कम बात थोड़े बात। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हर पति को दूसरे की पत्नी अधिक खूबसूरत क्यों दिखती है और हर पत्नी को दूसरे का पति अधिक समझदार क्यों दिखता है? ए सुनो, हम लोगों की स्विट्जरलैंड की टिकट कंफर्म हो गई। सच? कितनी खुशी की बात। क्या हुआ? कुछ नहीं, एकदम से इतनी बड़ी खुशी मिलती है तो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। तुम परेशान ना हो, मैं पानी लेकर के आता हूँ, ठीक है? नो 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 नो। ये लो पानी पियो। अच्छा सुनो, मेरा प्रमोशन हो गया, हम मैनेजर बन गए। सच में? कितनी खुशी की बात। प्लीज अब बाकी खुशियाँ